सोचिए जरा, पृथ्वी के दो सिरे हैं, दो ध्रुव, दोनों पर सूरज की रोशनी भी लगभग एक जैसी ही पड़ती है। फिर भी एक ध्रुव पर जिंदगी है और दूसरा पृथ्वी पर सबसे ठंडी, सबसे वीरान और शायद सबसे बेरहम जगह है। तो सवाल ये उठता है कि अंटार्कटिका यानी हमारा दक्षिणी ध्रुव आर्कटिक से इतना ज्यादा ठंडा क्यों है। चलिए आज इस बर्फीले रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि इन दो ध्रुवों की कहानी में इतना फर्क क्यों है। अच्छा, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम अपनी पड़ताल को इन 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम तापमान के हैरान करने वाले अंतर को देखेंगे, फिर वहां की जिंदगी पर एक नजर डालेंगे, उसके बाद जमीन और महासागर के बुनियादी फर्क को समझेंगे और आखिर में इन सारे सुरागों को जोड़कर इस राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से से शुरू करते हैं और देखते हैं कि तापमान का ये जो अंतर है वो असल में कितना बड़ा है, कितना चौंकाने वाला है। दक्षिणी ध्रुव पर सर्दियों का औसत तापमान है -60 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, -60। जरा सोचिए इसके बारे में। ये इतनी ठंड है कि अगर आप उबलता हुआ पानी हवा में उछालें तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ बन जाएगा, और ये आर्कटिक के मुकाबले बहुत बहुत ही ज्यादा ठंडा है। अब यहाँ देखिए, ये तुलना कितनी दिलचस्प है। आर्कटिक में सर्दियाँ -40 डिग्री तक जाती हैं, जो कि बहुत ठंडा है, लेकिन वहाँ गर्मियाँ आते आते तापमान 0 डिग्री तक पहुँच जाता है, मतलब बर्फ पिघलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अंटार्कटिका में सर्दियाँ -60 डिग्री तक गिरती हैं और गर्मियाँ भी -28 डिग्री पर ही जमी रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंटार्कटिका की गर्मी भी आर्कटिक की कड़ाके की सर्दी से ज्यादा ठंडी होती है। और यहीं से तो असली पहेली शुरू होती है। अगर सूरज की ऊर्जा दोनों को लगभग बराबर ही मिल रही है, तो फिर इतना बड़ा अंतर क्यों? एक जगह जिंदगी पनप रही है और दूसरी जगह एक बर्फीला जहन्नुम है। आखिर चल क्या रहा है? चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और इन ध्रुवों के माहौल को समझते हैं। और इसकी शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से होती है जो शायद आपको चौंका दे कि ये दोनों बर्फीली जगहें असल में दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान हैं। जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? गर्म रेत के टीले, है ना? लेकिन देखिए, विज्ञान के हिसाब से रेगिस्तान का मतलब गर्मी नहीं बल्कि सूखापन है। कोई भी जगह जहां बहुत कम बारिश या बर्फबारी होती है वो एक रेगिस्तान है। और इसी वजह से अपने बेहद सूखेपन के कारण आर्कटिक और अंटार्कटिका पृथ्वी के सबसे बड़े ध्रुवीय रेगिस्तान हैं। अब अगर जिंदगी की बात करें तो दोनों ध्रुवों में जमीन आसमान का फर्क है। आर्कटिक की जमीन पर आपको ध्रुवीय भालू, भेड़िए, बारहसिंगा जैसे कई बड़े जानवर घूमते हुए मिल जाएंगे। लेकिन अंटार्कटिका, वहां की जमीन लगभग पूरी तरह से वीरान है। वहां अगर जिंदगी है तो वो है समुद्र के अंदर। और अगर हम पौधों को देखें तो ये अंतर और भी साफ हो जाता है। आर्कटिक के टुंड्रा में गर्मियों के दौरान करीब 2200 तरह के पौधे और फूल खिलते हैं, लेकिन अंटार्कटिका का माहौल इतना ज्यादा कठोर है कि यहाँ सिर्फ 2 या 3 तरह के पौधे ही किसी तरह जिंदा रह पाते हैं। यही बात इसे पृथ्वी का सबसे बंजर महाद्वीप बनाती है। इंसानों की कहानी भी यही फर्क बताती है। आर्कटिक में हजारों सालों से लोग रह रहे हैं और आज वहाँ आधुनिक शहरों में करीब 40 लाख लोग बसते हैं। वहीं दूसरी ओर अंटार्कटिका में कभी कोई स्थायी इंसानी आबादी नहीं रही। आज भी वहां सिर्फ वैज्ञानिक ही कुछ समय के लिए रिसर्च करने जाते हैं। ये अंतर हमें बताता है कि अंटार्कटिका इंसानों के रहने के लिए कितनी मुश्किल जगह है। तो अब तक हमने तापमान और जिंदगी में ये जबरदस्त अंतर देख लिया है। अब हम अपनी जांच के तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। इस पूरे बर्फीले रहस्य का सबसे बड़ा सुराख दरअसल दोनों ध्रुवों के भूगोल में ही छिपा है। तो सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी बात यह है कि उत्तरी ध्रुव असल में एक जमा हुआ महासागर है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, और दक्षिणी ध्रुव एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो चारों तरफ से महासागर से घिरा है। बस ये एक फर्क ही सारी कहानी बदल देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आर्कटिक एक बड़े से कटोरे में रखा बर्फीला सूप है। बर्फ तो ऊपर तैर रही है, लेकिन उसके नीचे का पानी, जिसका तापमान कभी -2 डिग्री से नीचे नहीं जाता, एक बहुत बड़े हीटर की तरह काम करता है। ये पानी उसे हद से ज्यादा ठंडा होने से बचाता है और चारों तरफ की जमीन ठंडी हवाओं को भी रोकती है। और दूसरी तरफ है अंटार्कटिका, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप, चट्टान और जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। ये चारों तरफ से खुले समुद्र से घिरा है और किसी भी गर्म जमीन से हजारों किलोमीटर दूर है, मतलब पूरी तरह से अलग थलग और अकेला। और अब अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से में हम इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ेंगे। वो 3 मुख्य कारण हैं जो मिलकर अंटार्कटिका को पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह बना देते हैं। पहला कारण है महाद्वीपीय प्रभाव।
देखिए, पानी गर्मी को ज्यादा देर तक पकड़ कर रखता है, जबकि जमीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। आर्कटिक के नीचे का जो महासागर है वो एक गर्म पानी की बोतल की तरह काम करता है, जो ठंड को कम कर देता है। लेकिन अंटार्कटिका की ठोस चट्टानी जमीन अपनी सारी गर्मी बड़ी तेजी से अंतरिक्ष में खो देती है, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। और क्योंकि अंटार्कटिका एक जमीन है, तो यहाँ लाखों सालों से बर्फ बस जमा होती जा रही है, परत दर परत। नतीजा, कुछ जगहों पर तो ये बर्फ की चादर 5 किलोमीटर मोटी है। ये माउंट एवरेस्ट की आधी से भी ज्यादा ऊंचाई है, बस बर्फ की। अब दूसरा बड़ा कारण है ऊंचाई। ये तो हम सब जानते हैं ना कि पहाड़ों पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा ठंडी होती जाती है। बस यही नियम यहाँ भी काम करता है, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर। और यहाँ देखिए, ये स्लाइड हमें बताती है कि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फीला ही नहीं बल्कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा महाद्वीप भी है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 2500 मीटर है। ये बाकी सभी महाद्वीपों के औसत से लगभग 3 गुना ज्यादा है, और ये जबरदस्त ऊंचाई इसे हमेशा के लिए वायुमंडल की ठंडी परतों में रखती है। और अब आता है तीसरा और आखिरी कारण, इसका अकेलापन, इसका अलगाव। अंटार्कटिका का भूगोल एक ऐसा मौसम बनाता है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता, जैसे कभी न खत्म होने वाला बर्फीला तूफान। अंटार्कटिका के चारों ओर जो खुला महासागर है ना, वो एक बहुत ताकतवर ठंडी समुद्री धारा बनाता है। ये धारा एक किले की दीवार की तरह काम करती है और गर्म पानी को पास आने ही नहीं देती। इसके अलावा यहाँ हवा को रोकने के लिए कोई पहाड़ या जमीन नहीं है। नतीजा ये होता है कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार वाली बर्फीली हवाएं इस महाद्वीप को लगातार और भी ठंडा करती रहती हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये 3 कारणों का एक जानलेवा मेल है। पहला, एक ठोस जमीनी भूभाग जो तेजी से ठंडा हो जाता है। दूसरा, जबरदस्त ऊंचाई जो इसे और ठंडा करती है। और तीसरा, एक खुला महासागर जो इसे बाकी दुनिया से अलग करके ठंड में कैद कर देता है। यही तीनों मिलकर अंटार्कटिका को पृथ्वी पर सबसे ठंडी, सबसे तूफानी और सबसे दुर्गम जगह बनाते हैं। और आखिर में यही सच कि यहाँ कभी कोई इंसान बस ही नहीं पाया, इस जगह की चरम प्रकृति का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक ऐसी दुनिया है जो आर्कटिक के जीवन से भरे नज़ारों से बिल्कुल अलग है, एक दूसरी ही दुनिया। तो ये बात सोचने वाली है, अंटार्कटिका की बर्फ में दुनिया का 70% मीठा पानी बंद है। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये विशाल बर्फीली चादर पिघलना शुरू कर दे, तो हमारे शहरों, हमारे तटों और हमारी पूरी दुनिया का भविष्य कैसा दिखेगा।